सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मिस सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए और 12th के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो हम प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ेंगे और उसके साथ में उससे रिलेटिव जो भी सवाल बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाएं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या समतल या किसी चिकनी सतह से टकराता है तो क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये हमारे पास हमने कोई प्रश्न ले लिया। जब प्रकाश क्या होगा, किसी समतल या चिकनी सतह से टकराएगा तो क्या होता है, वापस उसी माध्यम में या पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। आपतित आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण होगी। ये हमारा हो गया अभिलंब। अभिलंब यानी नॉर्मल। इसे वास्तविक हम इसे डॉट डॉट से हम लोग दर्शा लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा अभिलंब हो गया। ये क्या होता है, ये हमारी होती है क्या, आपतित किरण होती है हमारी। ये आपतित किरण, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये हमारा अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब। हमारा अभिलंब हो जाएगा। और ये हमारी क्या होगा, इसे हमारी ये समतल सतह भी हो सकती है। प्रकाश क्या होता है, समतल सतह से भी या किसी पॉलिशदार सतह से या किसी चिकनी सतह। तो इसे क्या मान लेते हैं हम, क्या इसे हम पॉलिश की हुई सतह मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, हमारी पॉलिश की हुई सतह। हम इसे इस तरह से दर्शा देते हैं। इस तरह होगी। तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण, जब क्या होगा, प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या जब प्रकाश की किरण क्या होगी, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने या समतल सतह, कुछ भी आप लिख सकते हैं, पॉलिशदार लिख सकते हैं आप, चिकनी सतह लिख सकते हैं, या आप समतल सतह भी या समतल पृष्ठ भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराएगी तो क्या होगा, उसका क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है। ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे हम कहते हैं। क्या हुआ, प्रकाश की किरण क्या हुआ, इस बिंदु से क्या हुआ, यहाँ पे टकराई और वापस क्या हुआ, पुनः उसी माध्यम में लौट गई। ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, तो प्रकाश का परावर्तन, इसमें क्या होता है, आपतन कोण जो होगा हमारा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। आपतन कोण हम किसे कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव क्या होता है, दोनों क्या है, बराबर ही होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव बराबर होते हैं। इसे हम ए मान लेते हैं, ए बी
इसे C, ये हमारा अभिलंब नॉर्मल N हो जाएगा, इसे आप M1, इसे आप M2 लिख सकते हो इस तरह से। अगर ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसे कोई विशेष जरूरत नहीं होती। तो क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, परावर्तन के नियम होते हैं। तो क्या होता है, आपतन कोण जो होगा, आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर ही हो जाएगा। क्या होगा, आपतन कोण का मान जो होता है वो सदैव क्या परावर्तन कोण के, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक नंबर में यहाँ पे करके लिख देता हूँ। तो आपतन कोण का मान होता है सदैव परावर्तन कोण के, और कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा हमारा। दोनों क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, अगर ये हमारा 45 अंश का है तो भी डिग्री का है, तो ये हमारा कोण जो आर है वो भी हमारा 45 डिग्री का ही बनेगा। और क्या होगा, नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, नंबर 2 पे हम इस तरह से मान लेते हैं, जो हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण जो होगा, आपतित किरण है आपतन बिंदु, आपतित किरण हमारी हो जाएगी आपतित किरण, ये आपतन बिंदु जहाँ पे टकरा है, आपतित किरण, आपतित किरण यहाँ पे देखो, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों क्या है, एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होगा, तीनों एक ही तल पे होंगे। तीनों क्या है, आपतित किरण क्या हो जाएगा, ए बी, ए हमारा क्या, आपतित किरण हमारी, आपतित किरण, आपतित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब हो जाएगा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण, तीनों क्या होगा, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या हो जाएगा, एक ही, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं। जब प्रकाश, जब जब प्रकाश की कोई किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, हमारा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। और परावर्तन के नियम होते हैं, कोण कोण आपतित किरण, कोण आई का मान सदैव कोण आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। और नंबर 2 पर हम क्या करेंगे, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होता है, तीनों एक ही तल पे होंगे, एक ही तल पे होंगे। अब क्या करेंगे, परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में सबसे बड़ा उपयोग क्या होता है, सबसे बड़ा उपयोग क्या होता है परावर्तन का, देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने, आप लोगों ने बुक में इतना ही पढ़ा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इससे हटके क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 10th में है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है हटके भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो परावर्तन क्या है, जो भी हमें दिखाई देता है, जैसे अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो क्या है, ये रॉड है, इसका प्रकाश क्या हो मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो क्या होगा, मैं आपको नजर आ रहा हूँ, या आप जो भी जिस पे भी ये वीडियो देखेंगे, मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे, तो क्या होगा, वो परावर्तन होके ही आपको दिखाई देगा। क्या होगा, जब प्रकाश क्या होगा किसी वस्तु पे पड़ता है, उस वस्तु से टकरा क्या होता है, जब वो प्रकाश हमारी आंखों में जाता है और क्या रेटिना पे पड़ता है, तो क्या वस्तु में दिखाई देती है। क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन पर ही निर्भर करता है। ठीक है, और दैनिक जीवन में क्या होता है, प्रकाश का क्या करेंगे, हम दैनिक जीवन उपयोग देंगे, हम क्या करेंगे, देखना, देखने, नंबर 1 पे क्या, देखना, देखना कोई भी वस्तुएं, जैसे ग्रह होते हैं, ग्रह क्यों चमकते हैं, जब हमारा मार्स हो गया, हमारा चंद्रमा हो गया, उपग्रह, ये सभी क्या है, ये क्या है, जब इन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो जब रिफ्लेक्ट होकर क्या वो हमारी आंखों में पड़ता है, तभी क्या होता है, हमें ग्रह और उपग्रह चमकते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। और देखना हो गया, वस्तुओं का देखना। डेंटिंग पेंटिंग जो होता है, डेंटिंग पेंटिंग
ये भी क्या प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे कि हम क्या करेंगे, किसी जैसे कि मान लो हमने क्या कर दें, हम उसे पॉलिश कर दें, या हमारे जूते हो गए या हमारी कोई इमारत हो गई या बिल्डिंग हो गई, तो क्या करेंगे हम उस पर क्या करेंगे, क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, वो ज़्यादा चमकीली आकर्षित बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि उस पर जो परावर्तन होगा, क्योंकि जो पृष्ठ होगा वो क्या है, अधिक चमकीला हो जाएगा। और क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश की किरण पड़ेगी वो क्या होगा, उसका जो विकिरण होगा वो अधिक होगा, और क्या होगा, वो हमें ज़्यादा आकर्षित लगेगी। देखना हो गया, वस्तु का कम या अधिक चमकीला दिखाई देना। नंबर 2 पे क्या होगा, वस्तुओं का कम या अधिक चमकीला दिखाई देना। ये घटना भी क्या है, ये भी प्रकाश के परावर्तन पर ही निर्भर करती है। वस्तुएं हमें अधिक चमकीली दिखाई देती हैं। जैसे हमारे पास बाइक हो गई या कार हो गई, क्या होता है, जब क्या होता है वो मिट्टी में, जब हम घर पे उसे नॉर्मल डेली यूज में लेते हैं, तो क्या होता है बाइक क्या होता है उस पर चमक। और क्या होता है, जैसे हम सर्विसिंग कराने जाते हैं या हम बाइक को धो लें या प्रेशर से धुला के लाते हैं, तो क्या वो हमें अधिक आकर्षित लगती है देखने में। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो डस्ट होती है वो साफ हो जाती है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्रीम वगैरह का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है उसकी जो सतह होती है वो क्या एकदम सपाट हो जाती है, और उस पर क्या होता है प्रकाश का परावर्तन होता है अधिक होता है, जिसके कारण वो हमें क्या अधिक चमकीली दिखाई देने लगती हैं। जब कपड़े हो गए, कपड़े जब गंदे हो जाते हैं उसके बाद हम क्या उसे धो के जब प्रेस करके पहनते हैं, तो क्या होता है वो अधिक आकर्षित लगते हैं, क्योंकि उस पर जो डस्ट लगा होता है, जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। और क्या होता है, वो उस पर जो प्रकाश जो पड़ता है वो उस परावर्तित होता है, उससे हमें क्या होता है वस्तुएं अधिक चमकीली। और जैसे कि गाड़ियों पे क्या होता है, कभी कभी डेंट वगैरह, कोई स्क्रैच वगैरह आ जाती है, तो क्या होगा, जब स्क्रैच आ जाती है तो क्या होता है हमें दूर से क्या उतना जो भाग होता है, जितने डेंट जो जहाँ पे स्क्रैच लगी वो हमें दूर से ही क्या होता है भद्दापन लुक वाहन होता है, उसमें भद्दा लुक आता है। क्यों आता है, क्योंकि उतने बीच का पेंट होगा वहाँ पे क्या होता है, पर जो प्रकाश की किरण वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और क्या होता है, जब हम उस भाग को सही कराते उस पर डेंटिंग पेंटिंग कराते, तो क्या होता है पूरी गाड़ी जो होती है वो बिल्कुल एकदम नई जैसी चमकने लगी। क्यों चमकने लगी थी, क्योंकि उस पर प्रकाश का परावर्तन भी होता। और सबसे मेन बात, जो भी कलर रंग दिखाई देते हैं क्या होता है, जो वस्तुओं के कलर होते हैं, वस्तुओं के रंग होते हैं, वो में क्यों, जैसे लाल हो गई, पीली हो गई, नीली हो गई, हरी हो गई, क्यों हो गई, क्यों हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो प्रकाश के परावर्तन। और जैसे कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम लिख दूं यहाँ पे BIBGYOR विबग्यो होता है। ये क्या होता है, श्वेत प्रकाश बन जाता है। इससे क्या होता है, श्वेत प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश, ये 7 रंग मिलकर ही क्या बनते हैं, बनता है श्वेत प्रकाश बनता है। और ये हमारा क्या होता है, अगर हम देखें, मान लो जो ऊपर सबसे ऊपर लाल है और नीचे का वॉयलेट है, तो क्या होगा, इसका मान क्या होता है, रेड जो होता है इसका मान सर्वाधिक होता है और इसका न्यूनतम होता है। इसका कितना होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, और इसका कितना होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी क्या होता है श्वेत प्रकाश बताया, तो इसलिए मैंने इसे बता दिया। इसकी हमें परावर्तन में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप जान लें, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो इन 7 रंगों से मिलकर ही क्या बनता है, श्वेत प्रकाश बनता है। अब मान लो, जैसे कि मान लो हमने पीली शर्ट पहनी, पीले कलर की शर्ट पहनी, तो क्या होगा, ये 7 कलर उस पर पड़ेंगे, 7 कलर पड़ेंगे पीली शर्ट पे। पीली शर्ट हमने पहन ली, मानो हमने पीली शर्ट पहन ली, पीली शर्ट हमने पहन ली। अब क्या होगा, पीली शर्ट पे जो क्या होगा, ये जितने भी हैं सभी के कलर की मतलब प्रकाश पड़ेगा। क्या होगा, बाकी सबको ये अवशोषित कर लेगी पीली शर्ट। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका परावर्तन होगा, पीले वाले का होगा, येलो का ही होगा, येलो का ही रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन, इसलिए हमें वो पीली दिखाई देगा। मान लो हमने कभी पहन ली, हमने रेड पहन ली, तो रेड का
केवल क्या होगा, बाकी जितने भी कलर हैं उन्हें क्या अवशोषित कर लेगा, और क्या होगा, हमें वस्तु का या शर्ट, जैसे कि अभी मेरे पास मैं ये पहने रेड कलर की पहने हुए हूँ, तो क्या होगा, जो प्रकाश पड़ रहा है, बाकी जितने भी प्रकार हमारे पास हैं, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ये बाकी का ये सब क्या अवशोषित कर ले रही है। सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन किसका हो रहा है, किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, सिर्फ रेड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए आपको ये रेड दिखाई दे रही है। और क्या होगा, आगे देख लेंगे, और क्या होगा, जो प्रकाश का परावर्तन, जब कहते हैं सुबह सुबह हम लोग नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, नहा धो के आप लोग जाते होगे, तो क्या होता है, सुबह सुबह आप जब नहा धो के जाते हो, क्या होगा, आपको चेहरे पे क्या होता है, अलग से, जैसे अलग से एकदम रौनक आ जाती है। क्या होगा, उस टाइम पे क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मेकअप का यूज करते हैं। तो मेकअप भी होता है, जो ब्यूटी पार्लर में जो मेकअप होता है, उसमें जो इवेंट वगैरह होते हैं, शादी विवाह पार्टियाँ आदि होती हैं, उनमें क्या होता है, लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, लड़कियाँ जो होती हैं उसमें मेकअप करा के क्या होता है, सज समझ के जाती हैं, तो क्या होता है, वो अधिक आकर्षित लगने, उसका कारण क्या है, जो मेकअप होता है, मेकअप क्या करता है, वो भी क्या है, पेंट होता है चेहरे पे, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं क्रीम वगैरह लगा के, तो क्या होता है, उस पर क्या होता है, जब प्रकाश पड़ता है तो क्या रिफ्लेक्शन अधिक होता है, इसीलिए हमें सुंदर सुंदर दिखाई देने लगती हैं, चाहे लड़कियों हो या लड़कियां हों, दोनों दोनों केस में हो रहा है। मैं कोई जेंडर वाइज नहीं कर रहा हूँ, लड़के लड़कियां दोनों पर ही ये निर्भर, दोनों पर ही ये बात बोल रहा हूँ, मैं जेंडर वाइज नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लड़कियां बोलेंगी या लड़के बोलेंगे हाँ कि ये हमसे कह रहे हैं। तो ये क्या होता है, जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं अधिकतर अधिकतर, जैसे कि हमारे हीरोइंस हो गए और प्लेयर हो गए, और भी जो इवेंट्स में जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं और जिनकी शादी वगैरह लड़कियों होती है, और भी बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम दूसरों के सामने पार्टी में आकर्षित लगें, लोग हमें देखें। क्यों देखें भाई, क्यों चमकेंगे, क्यों क्यों सुंदर लगें, सुंदर इसलिए लग रहे हैं। और जब जैसे ही क्या होता है, उसकी ब्यूटी पार्लर, जैसे कि आप 2 3 4 घंटा, जैसे ही उसका क्या हुआ, वो हमारी डेंटिंग पेंटिंग जैसी साफ हुई, तो क्या हुआ, हम वापस नेचुरल रूप में आते हैं। तो बहुत से लोग पहचान भी नहीं पाते, अरे ये कौन है, कौन कैसा है, क्योंकि जो डेंटिंग पेंटिंग थी वो क्या वहां से जा चुकी है। तो सही है, ये सब क्या है, ये प्रकाश के परावर्तन पर ही निर्भर करता है। ठीक है, वस्तुओं का कम या अधिक चमकीला दिखाई देना, ये क्या है, ये भी वस्तुओं पर चमकीला, वस्तुओं पर निर्भर करता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कोण आई कोण आर, इस तरह से कभी कभी परीक्षा में क्या पूछ लेता है, ध्यान देना, तो कभी कभी साइन मार्कर खत्म हो गया, चेंज कर लेता हूं मैं। कभी कभी परीक्षा में क्या पूछता है, साइन आई बराबर साइन आर भी लिख के आ जाए, लेकिन क्या होता है, हमें ये भी होता है, लेकिन हमें यही याद रखना है, कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है, क्योंकि ये यहाँ पे स्थिति बनती है, लंबवतीकरण की बनती है, लंबवतीकरण की स्थिति के अनुसार ये क्या होता है, साइन बटे आर होता है। कहीं कहीं पे ये इस तरह से भी हो सकता है, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा हमारा, साइन आर बराबर क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, बराबर एक होता है। ठीक है, और परीक्षा में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ बताइए, इस तरह पूछ सकता है, अगर हमारे पास क्या है, आपतन कोण क्या है हमारा, 60 डिग्री है, और तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। क्या, अगर हम इसे कितना कर दें, हम इसे 75 डिग्री कर दें, 75 डिग्री कर दें, 75 डिग्री कर दें, और इसमें हम कितनी बढ़ोतरी कर सकते हैं, कितनी कर देंगे हम, कितनी कर सकते हैं इसमें, इस तरह पूछ सकता है, अगर आपतन कोण का मान 75 डिग्री है, तो परावर्तन कोण के मान में अंतर कितना होगा, अंतर पूछ सकता है, कितना अंतर हो जाएगा आपका, कितने को, यहाँ पे 75 है और 60 है, कितना हो जाएगा, 15 का अंतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 का अंतर हो जाएगा। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, तो हम इस पे नजर रखेंगे। क्या होता है, सदैव आप इतना ध्यान रखें, जो भी जितना यहाँ पे 45 भी हो सकता है, 50 भी होता है, 60 भी, 80 भी होता है, क्या होता है, दोनों का मान सदैव का समान होता है। अगर ये मान बढ़ेगा तो ये जितना बढ़ जाएगा उसमें से क्या कर देंगे, पता चल जाएगा कितना है, ये हो जाएगा। और क्या होगा, ये भी पूछ सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो अपने बूट पॉलिश कराने गया,
और बूट पॉलिश करने के बाद वो अधिक चमकीले दिख रहे हैं, तो उस पर क्या घटना, कौन सा मतलब प्रकाश की कौन सी घटना, परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, बल विक्षेपण की घटना। तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे कौन सा, जब उस पर हम पॉलिश कराएंगे तो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन ही होगा, प्रकाश का परावर्तन ही होगा। हम चाहे पॉलिश कर लें, गेट जो होते हैं हमारे उन पे हम पॉलिश करते हैं, वो भी परावर्तन की, वो चमकेंगे, अगर चमकीले वो भी परावर्तन है। घर में हम पेंटिंग करेंगे, वो भी परावर्तन की घटना होगी। कपड़े धोते हैं, साफ करके पहनते हैं, वो भी परावर्तन की घटना। डेंटिंग पेंटिंग जो होती है वो भी परावर्तन। और बाइक वाहन जो हम धो लेते हैं, उस पर क्रीम लगाते हैं, वो भी क्या है, परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, एक बार रिपीट करता हूँ मैं, आप लोग जल्दी जल्दी रिपीट मारता हूँ। क्या होगा, परावर्तन क्या होगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार या समतल पृष्ठ से टकराती है तो क्या होता है, तो पुनः क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसका पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। नंबर 2 होता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और एक दैनिक जीवन में क्या होता है, दैनिक जीवन में सब सर्वाधिक उपयोग किस में होता है, परावर्तन का देखने में होता है। जो हम आपको, जो भी हमें वस्तुएं दिखाई दें दैनिक जीवन में, जो भी वास्तविक नेचुरल चीजें दिखाई, वो भी क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही जो भी हमें दिखाई देता है अपनी आंखों से, वो क्या होता है, उन पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो किरणें क्या रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती हैं, मतलब हमारी रेटिना पे पड़ती हैं। तो रेटिना के कारण का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है, और वो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।